हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीडीसीपी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने 12th पास आउट कर लिया होगा और कुछ बच्चे 12th अपीयरिंग में होंगे और आप एनडीए 2026 फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट आप लोगों ने कर दी होगी। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो पे मेन चीज ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपको मैथ्स के कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, किन टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किन में से कम क्वेश्चन आ रहे हैं और आने वाले पेपर में किस तरह से यूपीएससी चेंजेस कर सकती है टॉपिक्स में क्वेश्चंस के क्राइटेरिया को लेकर। तो आज हम इन सब बातों में डिस्कस करेंगे। बच्चों, जैसे कि अगर मैं एनडीए मैथ्स की बात करूं तो मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कंप्लीट टॉपिक में बात कर रही हूँ क्योंकि उसके अंदर छोटे टॉपिक्स भी हैं, तो हम बात करेंगे अलजेब्रा की। बच्चों, अगर हम अलजेब्रा की ही बात करें तो ये 40+ क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं और आप तो जानते ही हैं कि जो पासिंग क्राइटेरिया है वो आपके 40 क्वेश्चन से भी कवर हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन करके सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया क्रॉस करने की नहीं सोचना है बच्चों, क्योंकि ये जो पूरा एनडीए का जो आपके मार्क्स का है ये आपका मैथ्स और जीएटी दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए भी बच्चों इसमें भी स्ट्रेटेजी होती है कि अगर आप मैथ्स में कितने क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको जीएटी में कितने करने पड़ेंगे। तो मेनली आज हम मैथ्स की बात करेंगे। आपसे जब मेरी फेस टू फेस बात होगी, आप डीडीसीपी आए, आप यहाँ पर क्लास देखें कि किस तरह से क्लासेस चल रही हैं, तो मैं आपको ये मेन चीज जो जीएटी का और मैथ्स का कॉम्बिनेशन है क्वेश्चंस का, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो बच्चों, अलजेब्रा अगर आप बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लेते हैं तो 40+ क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए। दूसरा टॉपिक बच्चों, आपको स्टैटिस्टिक्स जरूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों स्टैटिस्टिक्स जो टॉपिक है ये एक इजी टॉपिक है और यहाँ से 10 to 13 क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम एनडीए में आ ही रहे हैं। लेकिन बच्चों, यूपीएससी का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपके हर बार ऐसा ही होगा कि 10+ आएंगे, ये थोड़ा फ्लक्चुएट भी करता रहता है, इसलिए आपको अपना सेफ कॉर्नर तो लेकर चलना ही पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि 40+ क्वेश्चन अलजेब्रा, 10+ क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स, तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं और यहाँ से आप सेफ हैं। फिर भी इसे और सेफ बनाने के लिए बच्चों आप ट्रिग्नोमेट्री को और प्रिपेयर करके जाइए। ट्रिग्नोमेट्री में आप अपना 100% दीजिए और जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो कंप्लीट पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका 11th का टॉपिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th का, और बच्चों कुछ चीजें जो एनसीईआरटी के सिलेबस में अब नहीं है, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हो गया, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, ये सब चीजें आपको पूरा, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रही हूँ बच्चों तो मैं ऑल ओवर ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रही हूँ। एनडीए का जो ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस है मैं उसकी बात कर रही हूँ और ट्रिग्नोमेट्री कंटेन करता है बच्चों 10+ क्वेश्चन। 10+ मिनिमम रेंज आपकी 10 है बच्चों, ये क्वेश्चन 10 to 35 हो सकते हैं। और अगर आप अपना ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग कर देते हो तो बच्चों कैलकुलस में भी आपको फायदा होगा। हालांकि मैंने यहाँ पर कैलकुलस मेंशन नहीं किया है क्योंकि जो 12th अपीयरिंग बच्चे होते हैं उनका वो रिसेंटली, अभी हो सकता है सारे बच्चों का कैलकुलस कंप्लीट भी नहीं हुआ हो सब्जेक्टिव में, तो अगर आप कैलकुलस स्किप भी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ से अलजेब्रा हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और एक टॉपिक की मैं और बात कर रही हूँ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D एंड वेक्टर्स, अगर आप यहाँ पर सिर्फ 3D और वेक्टर पे भी काम कर लेते हैं बच्चों, 3D और वेक्टर इजी टॉपिक है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है बच्चों ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और सिर्फ 2 डायमेंशनल में से आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूं 3D और वेक्टर की, तो 3D और वेक्टर का जो दोनों का मिला के क्राइटेरिया है वो भी 10 क्वेश्चन के आसपास ही है और 3D वेक्टर क्योंकि इजी टॉपिक है, तो अगर आप यहाँ से भी 10 क्वेश्चन अपने तैयार कर लेते हो तो आपको यहाँ पर मिला के ये टोटल क्वेश्चन मिला के 70 to 80 क्वेश्चन 100% एनडीए के पेपर में मिल जाएंगे। और अगर आपने 70 to 80 क्वेश्चंस पे बहुत अच्छी तरह काम कर लिया, वहां पर कुछ मिस्टेक्स नहीं की, बहुत ज्यादा ध्यान से काम कर लिया बच्चों, तो मैथ्स में आपको 150+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों, अगर आपने एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है या आप करना चाहते हैं, अभी स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि 26 फर्स्ट के एग्जाम के लिए 5 मंथ आपके पास है, तो आप डीडीसीपी में आइए और यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ थॉट प्रोसेस पे काम कराया जाएगा और आपको इन सब बातों पे भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आप डीडीसीपी आइए
और अपने जो भी आपके टॉपिक्स हैं, वीक टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, हमारे साथ आप डिस्कस कीजिए। और यहाँ हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको अपने जो टॉपिक तैयार करने हैं मैथ्स के, क्योंकि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती हैं बच्चों बातें, तो स्टूडेंट से बात करके ही इस बात का पता चलता है कि किस बच्चे को कौन सा टॉपिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वरना बच्चे तो क्वेश्चन कर देते हैं कि भाई मैम हम कौन सा टॉपिक ज्यादा तैयार करके जाए, क्योंकि यूपीएससी का कोई भी बच्चों फिक्स क्राइटेरिया नहीं। जैसे कि अभी आप रिसेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो कैलकुलस कम आया है, लेकिन बच्चों हो सकता है 26 फर्स्ट में कैलकुलस में से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। इन्हीं सभी बातों पर हम बात करेंगे। आप डीडीसीपी आइए, यहाँ पर आप क्लासेस दीजिए और आप देखिए कि आपको किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से, आपको थॉट प्रोसेस से मैथ्स में कितना इम्प्रूवमेंट अपने आप में देखने को मिलेगा। थैंक यू।